ओके, चलो अस्सलाम वालेकुम अगेन जिन्होंने दोबारा ज्वाइन किया। और जो क्वेश्चन जिसका है हमसे पूछ, यू कैन आस्क अ क्वेश्चन। बुशरा, आपका क्या क्वेश्चन है? आपने क्वेश्चन लिखा था, बहुत लंबा क्वेश्चन था। क्या आप मुझसे पूछ सकते हैं दोबारा क्वेश्चन? जी, अब्दुल हादी की मम्मा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, मेरा ये क्वेश्चन है, जिस तरह से आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि बच्चों को सोशल और लाइफ की जो उनके स्किल्स हैं किस तरह से, इसकी कोई स्पेसिफिक एज है या फिर मतलब किसी भी एज में इनको सिखा सकते हैं ये सारी चीजें? अच्छा, अगर आपने सुना होगा तो मैं हमेशा एक चीज कहती हूँ कि कभी भी ये मत सोचो कि लेट हो चुके आप लोग, या ये मत सोचिए आप बहुत जल्दी कर रहे हैं। जब आपको ये लगना शुरू हो जाए ना कि देखिए, हम समझते हैं कि जब बच्चा 3 साल का होता है तो एटलीस्ट 3 साल की उम्र में बच्चा खेलना शुरू कर देता है। और एट दैट इज द एज जब बच्चा जो है एक्टिविटी स्टार्ट करता है, सोशलाइजेशन स्टार्ट करता है। सो मिनिमम आप 3 ईयर से स्टार्ट करें, मैक्सिमम उसकी कोई एज लिमिट नहीं है। जिस टाइम पे भी आपको लगता है आप काम कर सकते हैं। कभी ये मत सोचे, अपने जहन में ये बात मत लेकर कि आप लेट हो चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हर बच्चे की लर्निंग की पेज डिफरेंट होती है। हाँ, हमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से बच्चे के साथ काम करके करना पड़ता है, बट बच्चा इवेंचुअली सीख जाएगा। थोड़ी, क्योंकि मदर आप तो टैक्टिक्स थोड़ी आपको अपनी तरीके से लगानी पड़ेगी उसके अंदर, लेकिन द चाइल्ड विल इवेंचुअली लर्न दैट स्किल। उसमें कोई ये नहीं कि बच्चा बड़ा हो गया, बच्चा छोटा रहा है, छोटा है, जब इस पे काम नहीं करना। अक्सर जब मुझसे पेरेंट्स ये पूछते, मैं कहती हूँ जब बच्चा बोलना शुरू कर दे या उसको समझ आने लग जाए कि आप उससे क्या बात करें, तो आप इन सब चीजों पे काम करना शुरू कर दे। आप किसी भी चीज का वेट मत करें। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि जब मैं रीडिंग की बात होती है, आपने रीडिंग बच्चों को सिखानी है, तो अक्सर मुझसे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम कब सिखाना शुरू करें। ये बच्चा नहीं जवाब देता, बच्चा कुछ नहीं कह रहा, बच्चा इवन देखता भी नहीं है। सो मैं कहती हूँ यू जस्ट स्टार्ट डूइंग योर थिंग। बच्चा इवेंचुअली रिस्पॉन्स करेगा अपने टाइम के ऊपर, लेकिन आप इसी का वेट मत करके बच्चा जो है 5 साल का या 6 साल का हो गया फिर आप उसकी रीडिंग पे काम करेंगे। और जब हम स्पीच में काम करते हैं, हम स्पीच के सेशन में बैठे होते हैं, तो हमें बच्चा हर रोज जवाब नहीं देता। 5 महीने गुजर जाते हैं, 6 महीने गुजर जाते हैं। इसमें हमारी ना अहली भी नहीं है, बच्चे की स्किल की कमी नहीं है। ये बच्चे का टाइम होता है, वो अपने टाइम पे रिस्पॉन्स करता है। हम अपनी एफर्ट्स करते हैं, जितनी हम एफर्ट्स कर सकते हैं, जितना हम उसको इनकरेज कर सकते हैं, जितना हम उसको पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। और फिर बच्चे को जब ये लगता है कि मेरा इन्वायरमेंट सपोर्टिव है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा या क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। बट जस्ट बी अच्छा पॉजिटिव। मिस अच्छा मिस, एक और चीज लाइक कि जिस तरह आप अक्सर कहती हैं कि उनके कुछ ऐसे बैड बिहेवियर होते हैं जिनको हमें इग्नोर करना होता है, और वो बहुत सी जगहों पे इग्नोरेंस काम आती है, तब जबकि हम अपना जो है ना पेशेंट लेवल बड़ा अच्छा सा रखते हैं, ठीक है, उनकी आवाजें बर्दाश्त करते हैं, लेकिन सम टाइम क्या हम इस चीज को यूज कर सकते हैं कि उनको कोई थ्रेटनिंग टाइप जिस चीज से वो डरें? और जैसे मैंने आपको एक बहुत बड़ा मसला बताया था, मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत समझदार है, स्पीच भी है, सब कुछ है, पीछे ट्रेन भी है, बट पॉटी ट्रेन नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी भी स्टिल उसका वही है। अब उसको डराने के लिए कोई ऐसे खतरनाक तरीके से उसको डराया जाए तो इज इट गुड फॉर हिज हेल्थ या उसके दिमाग के लिए? यानी क्योंकि हर तरह से मैंने उसको करके देख लिया है। ही नो वेयर टू गो फॉर पी, ही नो हाउ टू वेयर, और हाउ मतलब कहाँ शावर लेना है, हर चीज पता है, ऐसा नहीं कि इसको वॉशरूम का कॉन्सेप्ट नहीं है, बट उसको पॉटी के मामले में वो ये मुझे तंग करता है। अब उसका बिहेवियर ही है, जैसा मैंने आपको बताया था, इसका मैंने टेस्ट भी करवा दिए, स्टूल टेस्ट वगैरह सब माशाल्लाह ठीक है। अब इस चीज के लिए हमें कोई ऐसा टूल यूज करना चाहिए जिससे उसको डराया जाए? डराने पे भी वैसे मुझे लगता नहीं कोई असर हुआ है उसको। देखिए, मैं आपको जिस वो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अगर हमें ये लगे कि हम डरा के कुछ काम करवा लेंगे बच्चे को, तो वो नहीं होता। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि बिहेवियर्स की क्या रीजन होती है, और मल्टीपल रीजन हमें समझ नहीं आती बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है। क्योंकि देखिए, हम बड़े लोग आपस में एक दूसरे को कुछ कह के, कुछ 50 में से 2 यानी कि 100 में से 30-40% एक दूसरे को अपना प्रॉब्लम बता के हम कंप्लीटली अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर रहे होते। तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे बच्चा हमें अपनी कंप्लीटली प्रॉब्लम बता सकता होगा? मेरे पास एक बच्ची का, आई वाज वर्किंग विद अ गर्ल एंड शी वाज 6 to 7 years की वो हो चुकी थी। फिर उनको उनकी मदर ने जो है ना, दादी ने जो है घर के अंदर, उनकी मदर नहीं थी, मदर जो है उनकी सेपरेशन हो चुकी थी, डाइवोर्स हो चुकी थी। तो उनकी दादी ने उसको भेज दिया। अब जब ऐसा होता था कि एक दफा 2 दफा ऐसा हुआ कि उसने ना जो है पास कर दिया, जो यूरिन पास कर दिया उसके ऊपर, जो है ना फर्श के ऊपर पास कर दिया। एंड
और वो भी काफ़ी समझदार बच्ची थी, मतलब शी वाज़ वेरी, वेरी, वेरी इंटेलिजेंट। जब मैंने उसका आईक्यू टेस्ट किया तो उसका मतलब अबव एवरेज आईक्यू निकल रहा था। अगर हम कहें कि उसको समझ नहीं आ रही या आईक्यू इतना हाई नहीं है उसका आईक्यू भी हाई था। अब जब मैं कहती हूँ ना कि इग्नोर करने की बात, बैड बिहेवियर इग्नोर करने की बात करती हूँ, तो मैं हमेशा एक चीज़ आप सबके माइंड में इसकी आवाज नहीं आ रही, नस्मा को बोलो ना। डेंजर या सेफ्टी के इश्यू को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपने ये चीज़ हमेशा माइंड में रखनी है, ठीक है? अब इस बच्चे का मैं इसलिए बता रही हूँ कि 1-2 पैसों के मैंने से कोई चीज़ नहीं मानी। वो मुझे कुछ कहने की कोशिश कर, जब मैंने नहीं की, तो उसने इसके रिज़ल्ट में ये चीज़ की। तो दैट वाज़ हर लर्न्ड बिहेवियर कि जब मैं ये करूँगी, तो मेरी वो बात मान ली जाएगी। ये रीज़न भी हो सकता है, ठीक है? लेकिन बच्चे के ज़हन में क्या चल रहा है, हमारे पास कभी भी कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि हम बता सकें बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है। Why the child is doing that? Why the child is testing a patient? मैं आपको एक और वाक़या बताती हूँ। मैं अपने बच्चे के साथ काम करती हूँ और मैं फीडिंग थेरेपी बच्चे की कर रही थी। ओके, बच्चा बहुत अच्छा जा रहा था, मतलब ऐसा बच्चा कि जिससे मैं आपको पर्सन लेती हूँ। फिर मैं इसके बाद अब मैं बहुत अच्छा काम करके मैंने कहा कि हाँ, मैं इसकी इंडिपेंडेंट ईटिंग का भी काम स्टार्ट कर सब कुछ स्टार्ट। अब आई डोंट नो उस बच्चे के घर में क्या हो रहा था। आई एम नॉट अवेयर बिकॉज़ यू नेवर नो कि थेरेप्यूटिक रूम में तो अब ये थेरेप्यूटिक एरिया जो है या आपकी इंस्टीट्यूशन कह रही है, वहाँ पे तो चीज़ें डिफरेंट चल रही है। लेकिन जब बच्चा वहाँ से बाहर जा रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, यू नेवर नो अंटिल अनलेस उसके बिहेवियर में चीज़ आनी शुरू हो जाए। सो ऐसा हुआ कि उसने खाने से इनकार कर दिया, बल्कि वो खाना खा के ना वॉमिट कर रहा था और ऐसा उसने शायद पूरे 3 महीने में ना किया हो, जो फर्स्ट टाइम वो सब कुछ चीज़ें कर रहा था। फिर मुँह के अंदर रखे और 2-2 3-3 घंटे उसको लग जाए खाना खिलाने में। मैं लिटरली सही बता रही हूँ कि 2-3 घंटे उसको लगते थे खाना खिलाने में, लेकिन वो चीज़ मुँह के अंदर ही रखता था। और हर चीज़ करा के थक गई, सब कुछ करा के मतलब इससे मेरे करने की मुराद है कि मैंने इसको थोड़ा-थोड़ा खिलाने की कोशिश की, कम खिलाने की कोशिश की, कोई चीज़ मेरे उसमें काम नहीं करती। इवन मैं उसको मैश भी करके दे रही थी कि मैश करना उसके लिए ईज़ी हो, मैश करके भी नहीं खा रहा था। ही वाज़ नॉट इवन डूइंग दैट एंड अ जब ऐसा बच्चा करना शुरू कर दे तो डेफिनिटली यू नो दैट कि कोई चीज़ पे वो जब हम बच्चों को डाँटते हैं तो ओवर हियर थिंग्स आर नॉट गोइंग टू वर्क, डाँटना इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, उसको गुस्सा करना इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। पता है कि क्या हुआ? मैंने उसको बाइट छोटी करके दी, मैंने सिर्फ कहा कि बेटा उसको दाँतों के अंदर लेके जाओ। मैं ये इसको रोज़ कहती थी, लेकिन उस दिन मैंने क्या चेंज किया, उसकी मैंने स्पून की जो बैक होती है ना, मैं अपने साथ एक स्पून और एक फोर्क, वो फोर्क से खाता होता था, तो स्पून की बैक से मैंने उसे 10 दाँत के बीच में लेके मैंने कहा च्यू करे। उसने च्यू किया, उसने खाया। फिर मुझे याद है कि जब मैं इसके साथ काम करती तो मैंने च्यूइंग पे ऐसे ही काम स्टार्ट किए थे, मैं च्यूइंग पे उसके काम ऐसे करती होती थी। फिर जब मैं इसको उस चीज़ पे लेके गई, तो फिर उसने उसको यूजुअली रूटीन में खाना शुरू कर दिया था। तो देखिए, एक छोटी-सी चीज़ शायद मैंने अनजाने में चेंज की या मैं तरीका गलत शायद हो गया था मुझसे या कोई डिफरेंट तरीके से उसको ट्राई करती थी, वो नहीं खा पा रहा था या कोई और रीज़न थी करके उसको मसला चल रहा था। कोई डाँट-डपट पड़ती थी उसको। लगाना पड़ेगा, तेरा नहीं कमाएगा। But मेरा ही everything है। was going on. But the point over here is that कि कोई ना कोई चीज़ कहीं न कहीं एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ ऐसा होता है और ज़रूरी नहीं कि आप इंटेंशनली कर रहे हो, जान के कर रहे हो। जैसे वो खाने की जो मैंने बात की ना, वो मैं जान के तो नहीं कर रही थी। रूटीन में सब खा रहे थे, लेकिन मुझे ये बाद में एहसास हुआ कि अभी उसकी जो बिहेवियर है या उसकी जो लर्निंग है, वो उसके ब्रेन का पार्ट नहीं बनी। तो हमें लर्निंग को ब्रेन का पार्ट बनाना होता है। सो आई थिंक इट्स मोर लाइक दैट बिकॉज़ जैसे आप बनाने की बात करते हो, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू वर्क एट ऑल। मिस मेरे पास कभी कभी कर जाता है, गुस्सा करती हूँ तो 1 सेकंड में खा लेते हैं, सिर्फ चम्मच दिखाती हूँ, हुँ, अपनी जगह से हिलते भी नहीं है। हुँ। So Bushra, what is your question? जी है बुशरा, जी बुशरा, what is your question? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने बहुत लंबा लिखा था, मैंने कैसे कहा था मैं क्वेश्चन का रिस्पॉन्स बाद में करूँगी, बोलिए। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मेरा क्वेश्चन ये था कि एक 4 ईयर का बच्चा जो इनके स्कूल काफी दूर है, हाँ, तो 1 घंटा यानी कि वेन में जाना और 1 घंटा आना, फिर ऑब्वियसली अगर 7 बजे वो निकलता है सुबह, तो हुँ, उसके लिए उसे 6 बजे उठना पड़ेगा। हुँ, तो अगर हम डेली रूटीन देखें 6 से लेके और फिर 12 पे स्कूल ऑफ हो रहा है, हुँ। 6 से वो उठा है 7 पे जाएगा, 8 पे स्कूल लगेगा और जी बुशरा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बिहेवियर या फिर कुछ तो नहीं आएंगे, या फिर एग्रेशन वगैरह इस तरह की कोई चीज, या हम किस तरह से यानी कि मैनेज करें, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि इतने छोटे बच्चे के लिए
ये सब चीजें करना आसान होगा या डिफिकल्टी होगी इसमें? क्या अभी से ज्यादा शुरू किया कि शुरू से ही उनकी रूटीन ऐसे वाली है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है? क्या अभी जाना शुरू किया क्योंकि उनकी हमेशा से यही रूटीन है जो अभी रूटीन आपने बताई है कि वो 1 बजे वापस आ रहे हैं, 6 बजे निकल रहे हैं? नहीं, अभी जाना स्टार्ट किया है। जब स्टार्ट हुआ था स्कूल तो 1 वीक हम लेके गए थे, इनके खुद पिक एंड ड्रॉप। फिर दूर होने की वजह से वैन लगवाई है, तो 1 वीक से वैन में जा रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि कोई तो ऐसा क्या कोई नीड है आपके बच्चे की या वो नॉर्मल स्कूल में जा रहा है? नॉर्मल स्कूल में जा रहा है। बेसिकली उसका डायग्नोसिस एएसडी का हुआ था, हाई फंक्शनिंग माइल्ड बॉर्डर लाइन। तो ये है कि स्पीच है, कुछ कुछ फंक्शनल है, मगर ये कि बिहेवियरल इश्यूज ज्यादा हैं उसके। सो आपको ये लग रहा है कि उनके बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो गए कि नहीं हुए, जो आप मुझे बता रहे हैं कि सेंसी, क्योंकि देखिए सेंसी इश्यूज तो रहते ही रहते हैं। वो तो एनवायरनमेंट हमारा ऐसा है कि एनवायरनमेंट इज नॉट सेंसिटिव फ्रेंडली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। यस्टरडे आई वाज डूइंग अ, एक्चुअली मैं बताती, मैं डिस्कशन करती तो उनमें हमने कहा, ये डिस्कशन हमारी होती कि हमारे समटाइम इस सेंसरी इश्यूज होने की वजह से बच्चों की वाली सी बात हो रही थी कि इतना सेंसरी उनके ऊपर ओवरलोड होता है कि उनकी ऑडिटरी जो होती है ना, जो उनकी हेयरिंग मुतासर हो जाती है, कि वो पूरी बात नहीं सुनते, वो बात की तरफ ध्यान नहीं दे रहे होते कि क्या कहा जा रहा है उनसे। तो आप रादर आइदर उनको इनअटेंटिव के, उनको कुछ लोग रीड भी कह देते होते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये चीजें हो रही होती हैं। तो अगर बिहेवियर में चेंजेस आने शुरू हो गए, बिकॉज ये काफी टाइम, ज्यादा टाइम है बच्चे के लिए, लेकिन अभी न्यू न्यू भी है। आई मीन क्योंकि जब शुरू शुरू में मैंने, जितना मुझे आइडिया, मॉन्टेसरी में खास 2-3 घंटे की होती है, इससे ज्यादा की होती है अक्सर 12 बजे से पहले भी छुट्टी हो जाती है, ये 9 से लेकर 12 तक का टाइम होता है। तो आई थिंक आपका टाइमिंग बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से। हाँ, 8 till 12 है, 4 hours का है। एंड इट इज मॉन्टेसरी या केजी, क्या 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 ग्रेड है? नर्सरी, प्ले ग्रुप नर्सरी। सो उनका बिहेवियर वहाँ पे, कुछ टीचर्स क्या बता रही, क्या रिपोर्ट कर रही है? नहीं, टीचर्स के साथ ऐसा कोई बिहेवियर नहीं है। मीन्स के पहले टीचर ने कहा था कि थोड़ा सा यानी कि अपने आप में रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बैठता नहीं है या इस तरह की चीजें नहीं है, क्योंकि मैं थेरेपी भी ले रही थी तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 पौने 2 साल से, जब वो 2.6 के थे, जब से अब माशाल्लाह 4 years के हो गए। तो एक और क्वेश्चन भी था, क्या मैं स्कूलिंग के साथ थेरेपी भी कंटिन्यू रखूं या फिर मैं फिर घर पे ही उसके साथ खुद काम करूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा? देखिए कुछ चीजें जब हम थेरेपी की बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि ना मुमकिन नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अभी मेरे पास एक बच्चा आता था, सो उसके जब टेम्पर टेंट्रम्स होते थे या मेल्ट डाउन होते थे तो अपने आप को जोर से जमीन पे मारना शुरू कर देता था। अब मुझे पता है, मैं माँ को क्या बताऊँ कि आप क्या करें। माँ तो बैठ के रोना शुरू, वो तो मेरे सामने रो रही होती थी कि बच्चे ने कुछ ऐसे ही, वो उनके आंसू निकलना शुरू हो जाते थे। तो इमोशनल अटैचमेंट होने की वजह से कुछ चीजें नहीं कर पाते। तो इवन अगर हमें खुद भी इश्यू होता तो फिर हमें खुद किसी और से जाकर कंसल्ट करना पड़ता। ठीक। ठीक है, तो हम किसी और से हम किसी और जगह पे जो है जाके कंसल्ट कर दो उस चीज के लिए। सो द पॉइंट ओवर हियर इज दैट के थेरेपी की उनको कुछ टाइम से जरूरत पड़ेगी। और एक तो बात ये भी है कि मैं इसे क्लियर तरीके से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर सकती इस बात का, क्योंकि मैं बच्चे को भी जानती भी नहीं हूँ, मैंने बच्चे को देखा भी नहीं है। फिर आपने एक और चीज भी देखी, तो ये सिर्फ स्पीच की बात नहीं होती, वो रीडिंग के इश्यूज भी होते हैं, वो फोनिक्स के इश्यू भी होते हैं। उन्होंने कंबाइन करना था 2 साउंड को, 2 लफ्जों को बनाना, 2 जुमला बनाना, तो ये सब चीजें यहाँ पे स्पीच थेरेपी के थ्रू करनी होती हैं। दैट रिक्वायर्स स्पीच थेरेपी, वो उसके थ्रू होती हैं। तो 2 लफ्जों को जोड़ना, बच्चे को जोड़ पा रहा है कि नहीं पा रहा, बच्चे को फोनिक्स आते कि नहीं आते, सही तरीके से फोनिक्स बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, फिर 2 फोनिक्स को इकट्ठा कर रहा है कि नहीं कर पा रहा, फिर 3 लफ्जों को इकट्ठा कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर ये चीजें बाइट से ऐसा करते, फिर सेंटेंस बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, 1 लफ्ज है, 2 लफ्ज है, 3 लफ्जों का जुमला है। तो ये चीजें जो है स्पीच थेरेपी के थ्रू डील करते हैं। फिर उसके अलावा बिहेवियर इश्यूज होते हैं जिनमें सेंसिस इश्यूज भी आते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, विद द टाइम जो है चीजों को करना होता है, तो चीजों को मैनेज करना होता है, थ्रू थेरेपी करना होता है। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन है? Yes, Anila, I have a question. It's me, Ruby. ओके जी, यस रूबी। Can you hear me? यस रूबी। जी, मुझे ये क्वेश्चन था। I basically मेरा बेटा 7 years old है, and I'll try myself to minimize as much as because it's a long story है, but I'm just learning how to figure out
many options here in this USA country because 7 years old हैं और autism इसकी मैंने इसके 3-4 डॉक्टर को दिखाया है लेकिन developmental delays जो pediatrician होते हैं उनमें से तो पहले जब मैंने इसको 3 years old 4 years old था दिखाया था before COVID तो डॉक्टर ने बोला था इसको ना autism नहीं लग रही इसको स्पीच डिले लग रहा है तो आप इसकी स्पीच इंक्रीज कराएं थेरेपीज तो he might be doing good because and to increase his communication skills he may learn some other skills तो उसके बाद हमने स्पीच थेरेपी एवोल्यूशन करवाया स्पीच एवोल्यूशन करवाया फर्स्ट रेफरल देते हैं इधर सब कुछ करवाया उसमें फिर कोविड आ गया कोविड आने की वजह से सब कुछ बंद हो गया तो ऑनलाइन सब कुछ शुरू हो गया उसके बाद ऑनलाइन तो ये बैठता नहीं था जूम पे ही वाज नॉट रेडी टू टेक स्कूल ऑनलाइन कुछ भी वो भी बहुत ही टफ टाइम पीरियड था उसके बाद फिर हमने इसकी दूसरे ही हॉस्पिटल जैसे कोविड खत्म हुआ और इन पर्सन देखने शुरू हुए फिर एक डॉक्टर को दिखाया उसने इसका ऑटिज्म एवेल्युएशन किया पहले विजिट पे उसने सारी डिटेल्स ली जैसे होता है इंफॉर्मेशन लेते सेकेंड विजिट पे आफ्टर 1 month ब्रेक 2 month के बाद उसने एवेल्युएट किया कि हाँ ही इज आर्टिस्टिक आई कांटेक्ट भी नहीं कर रहा बट उसने मुझे कोई लेवल नहीं बताई एंड देन उसके बाद फिर मैं उस प्रीवियस डॉक्टर के पास गई जिसने मुझे बोला था कि स्पीच इंक्रीज करो तो वो 6-8 महीने का गैप होता है इनके पास डिले वेट टाइम बहुत होता है तो उनके पास जब मैं वापस गई तो उसने मुझे कहा कि आई एग्री आई डोंट केयर अबाउट द लेवल it doesn't matter to have the level but yeah I agree with the evaluation and then इन्होंने मुझे टाइम टू टाइम प्रिस्क्राइब भी की है ADHD के लिए मेडिसिन भी अभी जी ये तो बहुत जल्दी करते हैं मुझे फिर मैंने अभी न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट यूएस में काम करती हूँ आई एम वर्किंग विद लॉट ऑफ इंटरनेशनल आई डोंट नो मुझे मेरे पेज से वाकिफ आपने वहाँ पे देखा बिकॉज मैं डेली बेसिस पे अमेरिकन एंड कैनेडियंस के साथ बात करती हूँ और उनका भी यही कहना है वो कहते हैं कि एक तो करते भी जब करते तो फिर आपको लंबा लंबा लाइन पे लगा देते होते हैं माय डियर यहाँ तो जैसे ये हाथ से खराब कर रहे हैं इन बच्चों को मेडिकेशन दे रहे हैं उनको हाथ से खराब कर रहे हैं यस मेरा बेटा 7 years old है और वो मुझे ये सही से एवेल्युएट भी नहीं करके बता रहे हैं कि मतलब इसको ऑटिज्म है या खाली ADHD है तो उसके बाद अब मैंने थर्ड डॉक्टर के पास गई हूँ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट वो भी मैं सेल्फ सर्च करके इधर से उधर से ग्रुप से फैमिली मतलब वे जो इनके पब्लिक ग्रुप होते हैं ऑटिज्म स्पेशल के लिए जिस तरह से मैंने ये ज्वाइन किया है इस तरह से तो आई गॉट सम रेफर एंड मैं एक लोयला मेडिसिन के नाम से है यू माइट बी फेमिलियर और नॉट बट एक है न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट उसके वहाँ बैठता है तो उनके पास मैं गई उसका मैंने बहुत सुना था दूसरे बच्चे को बहुत सपोर्ट हुई उस डॉक्टर से कि मेडिसिन दी बच्चा काम है स्कूल में सही है तो मैंने उसको दिखाया वो मुझे ADHD की मेडिसिन फर्स्ट विजिट पे प्रिस्क्राइब की मैंने बच्चे को देना शुरू की फॉर 1 week 2 week तो ना बच्चा वाज लूजिंग हिज एपिटाइट ऑल डे लाइक 7-8 घंटे सारा दिन भी नहीं खिलाऊं कुछ तो नहीं खा रहा था तो बच्चा ने लूज किया अपनी एपिटाइट तो अलग से उसके अलावा वो मुझे कोई इसकी मतलब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट भी नहीं आ रही थी जैसे होता है ना कि फॉर अ व्हाइल ही बच्चा थोड़ा काम बैठे या कुछ उसके बाद मैंने खुद खत्म कर दी इसकी मेडिसिन देना मुझे थोड़ा डर भी लगता है मेडिसिन देने से क्योंकि थ्रू आउट द नाइट वो आराम भी अच्छा करता है मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो सो नहीं रहा सिर्फ उसका बिहेवियर चैलेंजिंग होता है जैसे वो इम्पल्सिव है कंट्रोल नहीं कर पाता अपने इमोशंस पे तो इसलिए वो थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पाता तो दैट काजेज हिम मेनी प्रॉब्लम्स गालियां यूज करना अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करना देन मैं मंथ के बाद फिर गई हूँ न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के पास कि भाई ये मेडिसिन तो मुझे थोड़ी स्केरी लग रही है खा नहीं रहा तो यू विल बी सरप्राइज डॉक्टर मुझे कह रहा है just to make sure that he's not dehydrated other than keep on giving him side effects will be coming because these medicines often causes many side effects and you have to stick with that so anyhow I told him that I don't know that what should I do you suggest me then he's asked okay is he getting mad often how's his tantrums I said those are often there not any change it's still same तो कह रहे हैं what do you want ADHD medicine or control his anger so I says
whatever you prefer or what अब डॉक्टर ये पूछे कि आपको क्या चाहिए तो मैं तो खुद ओवर द काउंटर भी दवा ले लूं नशे की और दे दूं बच्चे को, व्हाट इज द डिफरेंस टू गो टू द डॉक्टर देन? तो फिर वो मुझे डिप्रेशन की दवा लिख के देता है और मेरे पास अभी आपको डिप्रेशन की दवा लिख के दे रहे हैं फिर बच्चे के लिए, फॉर हिम टू कंट्रोल हिज एंगर एंड टेंट्रम। तो मैंने उससे पूछा कि अब इस दवा के क्या साइड इफेक्ट्स, तो उसने कहा कि इस पे ना इसकी एपिटाइट इंक्रीज हो जाएगी, ही विल बी ईटिंग मोर एंड मोर एंड इसके टिश्यूज निकल आएंगे। तो आप आपको स्केयर भी कर रहे हैं कि आपके बच्चे के ना टिश्यूज निकल आएंगे, वो ओवरवेट हो जाएगा एंड एपिटाइट भी इसकी बढ़ेगी। तो मैंने कहा कि इज ही गोना बी स्लीपिंग ऑफन, और इसको ज्यादा नींद तो नहीं आएगी इस टाइम, मतलब मेडिसिन कह रहे हैं लेट्स नॉट वरी अबाउट इट। देन आई फेल्ट लाइक बीइंग अ मदर, माय इंस्टिंक्ट सेड मैं उस चीज से मतलब सेटिस्फाइड नहीं फील कर रही। बस ये था कि मैं इसका चैलेंजिंग, मैं आई एम नॉट सेटिस्फाइड दिस कंट्रीज डॉक्टर्स। मैं पाकिस्तान आके बच्चे को दिखाना भी चाहती हूँ एक दफा कराची से। हम यहाँ से वहां जाते हैं because I'm working online as well, so a lot of my clients go from here to abroad, and फिर then they get to me, then they said कि हम वापस आ जाए। मैंने कहा देखा आप कितने पैसे लगा के बाहर गई हैं, आपके साथ एक बच्चे ने आपके बाकी बच्चे भी होंगे, let's do work online together। मैं आपके साथ ऑनलाइन कर लेती हूँ क्योंकि मैं पहले भी करती हूँ, ऑनलाइन सक्सेसफुल हो जाता है, चीजें हो जाती हैं, जब वो माइंड सेट होता है ना, वो मदर को समझ आ जाएगी हम प्रोसेस क्या करें, मदर को एकदम समझ आ जाएगी कि हम प्रोसेस क्या चल रहा है, तो वो हेल्प आउट करती है बच्चों को भी, दोनों को फायदा होता है इस चीज के अंदर। एंड दैट्स व्हाट आई डिड। वो मेरे पास वापस किसी का टाइम के लिए, शायद आपने मेरी पहले बात सुनी, मैं उनको ईटिंग की बात करी थी। सो एक बच्चे जिसने 5 साल कुछ नहीं खाया, so nothing at all, 5 years, वो शायद लिक्विड खाता रहा, ये बाकी चीजें खाता रहा, and that child started eating with me, and mother was so happy, she said कि मैं वापस आ जाऊं। मैंने कहा आप कितना टाइम लगा कर बैठ गई हैं, कितनी मुश्किल है इमिग्रेशन। then she saw that yes, then I said that आप फिक्र ना करें, हम ऑनलाइन करेंगे इस बच्चे के ऊपर काम, और इंशाल्लाह बेहतर, इतना बेहतर हुआ तो और भी बेहतर हो जाएगा। so don't lose hope for that। जैसे मेडिकेशन की बात करी है, वो क्या बच्चे क्या बड़ा, मैं तो अडल्ट विद ऑटिज्म के साथ काम कर रही हूँ, एंड आज हम लोग का ग्रुप सेशन जो है जैसे मेरा आप लोगों के साथ होता है, तो मैं इंटरनेशनल सपोर्ट ग्रुप भी करती हूँ। सो उसमें बाकी कंट्रीज के लोग भी होते हैं, और जो प्रॉब्लम्स मैं उनकी सुनती हूँ, मैं कहती हूँ शुक्र हमारे पाकिस्तान में बहुत बेहतर हालात है, हमारे पाकिस्तान में थेरेपिस्ट हेल्प। पाकिस्तान का तो आई डोंट नो, मुझे कहना वो लोग तो यहाँ पाकिस्तान के अपने लोग ही बोल रहे थे नहीं वहां नहीं जाना, बच्चा रुल जाएगा, जो यहाँ इसको मिल रहा है वो वहां नहीं मिलेगा। देखिए भाई तो अक्सर आपका कर रहे होते और बच्चे को यहाँ बली करने का बहुत फियर है। नजर आ रही है, द इशू इज वेरी सीरियस। मैं हंस रही हूँ। बच्चे यहाँ ना डियर बहुत बली भी होते हैं, यहाँ के वाइट पीपल के बच्चे जो अदर रेसेस है ना, वो बच्चों को हमारे कलर बेसिस पे भी बहुत जजेस करते हैं। मेरे बच्चे के जो एवरीडे आजकल चैलेंजेस चल रहे हैं ना, वो बस में, मतलब वो बस में जब बैठ के स्कूल जा रहा है ना, तो बस ड्राइवर हिमसेल्फ इज seems to be artistic or something, he's not willing to talk or be quite often, and then जो बच्चे इसके साथ राउट पे जा रहे होते हैं ना, वो 4th grader हैं और उनसे ये बात करना चाहते हैं। he is very friendly, I'm tired of his friendliness। he go to park, everybody को हाय बोलता है, सोशल बहुत है, लेकिन सोशलाइज कैसे करनी चाहिए वो उसको नहीं आ रहा, वो मतलब मेरे बेटे को ये नहीं आ रहा। तो मैं बस ये चाह रही थी कि मैं पाकिस्तान आके किसी को दिखाऊं कराची में, कभी भी आपसे मैं कांटेक्ट करूंगी इन केस इफ आई प्लान टू गो, बट मैं तो सिर्फ 1 मंथ के लिए आ सकती हूँ, जस्ट टू ब्रिंग हिम फॉर एवोल्यूशन। आई एम नॉट इवन इन कराची, आई एम इन इस्लामाबाद। ओह ओके, बट अगर आपको मेरी ऑनलाइन चाहिए देन आई कैन हेल्प यू ऑनलाइन। आप शायद मेरे पास आपका नंबर आ गया होगा, आई होप सो आपके पास नंबर आ गया, बिकॉज मैं करती हूँ, यहाँ से मेरे क्लाइंट बाहर जाते, बाहर से यहाँ पे आते हैं, देन यहाँ से बहुत दफा ऐसे तो बाहर चले जाते हैं या कोई वेकेशन वगैरह होती है, सो ऑनलाइन पॉसिबल है। आई हैव इवन सेशन ऑफ दीज ऑनलाइन सेशंस जो मैं बच्चों के साथ करती हूँ। मेरे कुछ लास्ट फ्यू के सेशन बहुत अच्छे गए उस बच्चे के साथ, और वो ऐसा बच्चा था जो बैठता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं बैठता था वो, तो मैं कहूँ मुझे ऑरेंज कलर का दिखाओ तो मुझे साफ दिखा रहा होता है। सो थिंग्स आर पॉसिबल। तभी देखिए दुनिया जहाँ में चीज क्यों इन्वेंट होती है, क्यों चीज चल रही होती है, कि पॉसिबल होता है, बस थोड़ा आपको डिफरेंट वे करना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन चीजें बेटर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इफ यू वांट देन आई कैन हेल्प यू ऑनलाइन। आप बस मेरा नंबर होगा, फिर हम उसको बात कर लेते हैं।
बाकी तो ऑनलाइन आप एवेल्युएशन वगैरह कर लेती हैं, लाइक इसके बिहेवियर का और इसका ऑटिज्म का? जैसे मैं तो देख रही होती हूँ कि भाई ADHD है, ऑटिज्म है, और दूसरे कोई और भी बता रही होती हैं। ऑनेस्टली मैं इंटीरियर सिंध की बॉर्न हूँ, वहाँ रेज हूँ, और वहाँ मैं रेज ग्रो अप हुई हूँ, फिर कराची में फ्यू इयर्स रही, फिर शादी होके इधर आ गई। तो आई डिडंट listen this autism word in my whole life and I am tired of learning myself many things about this कि यहाँ कैसे करना है, क्या नहीं करना. So it's terrible, but I will definitely reach out to you if I need any help from you for evaluation or any therapies or something. तो मुझे गाइड कीजिएगा. बाकी बिहेवियर तो I don't think so कि को हेल्प हो रहा है. स्कूल इज नॉट आल्सो सपोर्टिव. यहाँ का स्कूल सिस्टम भी, जो लोगों का मिथ है ना जहन में बना हुआ कि बड़े मुल्कों में तो इलाज होता है, हम सब फैमिली इतना घबराए हुए हैं कि यहाँ तो हमारा बच्चा और ना खराब हो जाए. हम डर रहे होते हैं. हमारा अपना फैमिली डॉक्टर है पाकिस्तान कराची में. तो हम सब सारी फैमिली वाले उनको लॉन्ग टाइम से दिखा रहे हैं. तो हम सोच रहे थे कि हम वहां जाके एक दफा उनसे इनकी कंसल्ट करें. तो शायद ही वो बोले. लेकिन कुछ लोग बोलते हैं आप अपने बच्चे को वहां ले जाओगी ना, वो बोलेंगे आपके बच्चे कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये बिहेव कर रहा होता है, जिस तरह से ये मतलब ये अच्छा बिहेव कर रहा होता है, बट कुछ एरियाज में एकदम से उसका कंट्रोल लूज हो जाता है, तो उसको समझ ही नहीं आता. कभी कभी हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको ऑटिज्म भी है या नहीं है. ये होता है कि हर बच्चा डिफरेंट होता है. बात सारी ये होती है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 7 लोग हैं और 7 लोगों अगर ऑटिज्म की स्टोरी सुनाना शुरू करें तो 7 लोगों की स्टोरी डिफरेंट होंगी. द स्टोरी विल बी डिफरेंट बिकॉज वो इंडिविजुअल डिफरेंस हमेशा होते हैं डिस्पाइट ऑफ योर ऑटिज्म और ADHD और योर न्यूरोडाइवर्जेंट ब्रेन फंक्शनिंग और इवन बाकी कंडीशन जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज जितनी भी होती हैं. उसके अलावा भी इंसान की पर्सनैलिटी, तो हमने इन सब चीजों को नजर रखना होता है और इन सब चीजों को उसके अकॉर्डिंग फिर हमने देखना होता है चीजों को. एंड ये हमने एक जब हम टैग लगाते हैं किसी चीज के ऊपर तो फिर हम टैग के इर्द गिर्द चीजों को देखना शुरू कर देते हैं कि इसके गिर्द ये चीज क्यों नहीं हो रही है. अक्सर मैंने देखा पेरेंट्स कहते हैं हाँ हमारा बच्चा तो इमिटेशन नहीं कर रहा, या हमारा बच्चा तो स्टिमिंग नहीं करता, फलाने का बच्चा स्टिमिंग करता, हमारा बच्चा बहुत बेहतर है. तो यहाँ पे कोई बेहतर, कोई कम बेहतर, कोई ज्यादा बेहतर नहीं है. ऑटिज्म होता है, बिहेवियर प्रॉब्लम होता है, ADHD होता है. और हमने जब प्लान देखना होता है, फॉर एग्जांपल आज अगर हमने डिस्कस किया तो हमने होलिस्टिक चीज को डिस्कस किया, हमने कोई एक चीज को नहीं डिस्कस किया. वी डिस्कस द होलिस्टिक प्लान. सो आई वुड रिकमेंड यू कि आप रेगुलर बेसिस पे हमारे जो सपोर्ट ग्रुप होते हैं उसको ज्वाइन किया करें. एंड इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट इन द सेंस कि बाकी पर्सपेक्टिव की आपका पर्सपेक्टिव ओपन होगा, चीजों के बारे को समझने में थोड़ी मदद मिलेगी. बिकॉज जिन चीजों के बारे में आपने बात की, हम तो उसकी थेरेपीज करते हैं, बिहेवियर थेरेपी भी करते हैं, स्पीच थेरेपी भी करते हैं, ऑक्यूपेशन थेरेपी भी करते हैं, फीडिंग थेरेपी भी करते हैं. सो वी आर डूइंग ऑल दीज थिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. इट्स मोर लाइक दैट. सो आई थिंक द मोर यू पाकिस्तान में ABA का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि आई हर्ड दैट ABA इज यहाँ बहुत इसको डिफरेंट वे में देखा जाता है. पीपल डोंट लाइक हियर ABA एंड कुछ लोग कहते हैं कि ABA इज गुड. वेरी मिक्स्ड ओपिनियन है, वेरी कंफ्यूजिंग है. थेरेपी है ना, ऑटिज्म के लिए 10 तरह की थेरेपीज हो सकती हैं. वो सिर्फ एक फॉर्म ऑफ थेरेपी है. कुछ लोगों को पसंद है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी. So they have their own point of views about those things. So this is just a form of therapy. बाकी थेरेपीज की फॉर्म भी, अगर आपको एक पसंद नहीं तो फिर आप किसी और की तरफ चले जाएं. This is what I usually refer people. And I think हमारे आज का डिस्कशन को एंड करते हैं. All right, thank you so much. Please next time if join कीजिए, अगर आपने हमारा जो WhatsApp का ग्रुप ज्वाइन किया काइंडली वो भी ज्वाइन कर लें. फेसबुक के पेज कौन सा आप मुझे लिंक सेंड कर दीजिएगा, वो जो आप करती हैं इंटरनेशनली भी ऑनलाइन. I will try to do that. And इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी. बाकी थैंक यू सो मच एवरीबॉडी. ग्रुप पे मुझे बता दीजिए कि नेक्स्ट टाइम आपने कौन सा टॉपिक करना है. अब होप सो आज हमने टॉपिक डिस्कस किया, आपको इस चीज ने हेल्प किया. एंड थैंक यू सो मच एवरीवन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज बुशरा, अल्लाह हाफिज खतीजा, अब्दुल हादी की मामा, जीरक आज नहीं आज जीरक की तरफ से. एंड ये हमारे कोई नई है लर्निंग नेस्ट के नाम से. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. थैंक यू अनिला. थैंक्स. बाय बाय. थैंक यू सो मच. बुशरा को अच्छा मैं अपना नंबर यहाँ पे देख रही हूँ, अभी मैं मीटिंग एंड नहीं कर रही. आप नंबर देख ले मेरा, फिर आपके पास आ जाएगा.
आप मुझे इस पे मैसेज कर दें, ठीक है? मैं अभी इसको नहीं कर रही, वैसे भी मैंने आपको नंबर अपना दे दिया। सबको आया मैसेज कि सिर्फ खतीजा का मैसेज आया? और किसको नंबर चाहिए था मेरा? खतीजा आपको भी चाहिए नंबर? Ma'am, I've already got it. Bushra, you also have my number? बुशरा को मैंने सेंड कर दिया। एंड खदीजा थैंक यू। एंड लर्निंग नेस्ट के नाम से, आई डोंट नो, फर्स्ट टाइम आपसे हो रही है हमारी। थैंक यू सो मच फॉर Thank you so much, ma'am. Thank you It was so an excellent session. Thank you. Deeply See you appreciate in the next week, inshallah, same time, same day, it. Inshallah. with new topic. Inshallah. Allah Hafiz. Great. Thank you. Allah Hafiz. बुशरा आपको मिल गया नंबर? आई थिंक मैंने आपको सेंड कर दिया, ठीक है? थैंक यू सो मच।